हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे अभी आपके सामने एक सवाल है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था। देन आई होप कि आप इसको सॉल्व किए होंगे। यदि सॉल्व कर लिए होंगे तो अपने आंसर को मैच करेंगे, अदरवाइज ये सब प्रश्न बनेगा कैसे। सो देखिए, इसमें आपसे बताया गया है कि एनर्जी लेवल ऑफ ए बी सी ऑफ ए सर्टेन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी सी का है, उससे कम बी का है और उससे कम ए का है। और दिया हुआ है कि जो लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है वो सब आपको वेव लेंथ है। और इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो लैम्डा 1 वो वेवलेंथ है सी से बी का, और एक है आपको बी से ए का, एंड जो लास्टली है वो है सी से ए का लैम्डा 3। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि E3 या EC बराबर EB प्लस EA। एक्चुअली कभी भी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक आता है, तो उस दौरान वो कितना एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, कितना एनर्जी को छोड़ता है। तो एक्चुअली में वो एनर्जी जो होता है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी ये जो अलग अलग स्टेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें से जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपका सी से बी आ रहा है, तो वो कितना एनर्जी छोड़ेगा? तो वो छोड़ेगा हम लोग का इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, ई सी माइनस ई बी। उसी तरह कोई यदि बी से ए आ रहा है तो वो एनर्जी छोड़ेगा ई बी माइनस ई ए, और कोई यदि सी से ए आ रहा है तो ई सी माइनस ई ए। तो इसको यदि हम लोग लिखें कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ई सी है तो ई सी माइनस ई ए, दूसरा ई बी, तो ई बी ये आ रहा है कहाँ से कहाँ? सी से बी, तो इसको हम लोग लिख देंगे ई सी से बी लिखिए या ई सी माइनस ई बी लिखिए, एंड यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ई बी माइनस ई ए। तो किस प्रकार से ये जो एनर्जी बार बार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एनर्जी जो ये ट्रांसमिट कर रहा है वो एक्चुअली में एनर्जी डिफरेंस को बता रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो जब फॉर्मूला हमारे पास होता है E बराबर एच सी बाय लैम्डा, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, प्लस इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। जो H है और C है, एक्चुअली में H और C, H जो है वो आपको बताता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और जो C है वो बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, एंड बोथ H एंड C आर कांस्टेंट। तो देन देयर विल बी नो एनी चेंज in H and C. Then the only factor here that will vary
इज द लैम्डा विच इज कॉल्ड वेव लेंथ। यहाँ पर एक ही चीज़ बदलेगा और वो है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ अलग अलग स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है। कभी आपका वेव लेंथ लैम्डा 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग को ये देखना है कि कब वेवलेंथ कितना है, किस कंडीशन में वेवलेंथ कितना दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे समय में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप वेवलेंथ के लिए हो जाएगा लैम्डा 3, सेकेंड स्टेट में है 2 और ये है 1। तो यहाँ से काम करते हैं, ये रह गया आपको एच सी 1 बाय लैम्डा 3 और इन दोनों में कॉमन है एच सी 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 1। इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा एच सी और एच सी। इट इम्प्लाइज दैट 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू बचेगा 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 1। देन इट इम्प्लाइज दैट 1 बाय लैम्डा 3 इसका एलसीएम आ जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। लैम्डा 2 और लैम्डा 2 मैच कर जाएगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 और लैम्डा 1 मैच कर गया तो लैम्डा 2। तो ये हमारा आ गया 1 बाय लैम्डा 3 का फार्मूला। इसको यदि आप रिवर्स कर देते हैं तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये हमारा हो गया लैम्डा 3 का वैल्यू। और इसके बाद यहाँ से यदि आगे बढ़ते हैं तो देन इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि विच ऑप्शन इज़ दिस। तो देन सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इससे टैली कर रहा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट विल बी आवर आंसर। ओके, अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि मेडिकल के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अगला, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्वेश्चन है इफ़ द wavelength of first line of Balmer series, first line of Balmer series, if the wavelength of first line of Balmer series is 65 61 angstrom, the wavelength of second line of the series, the wavelength of second line of series should be, the wavelength of second line of series should be। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा 13122 एंगस्ट्रम, दूसरा दिया हुआ है 3280 एंगस्ट्रम, तीसरा 4860 एंगस्ट्रम एंड
फोर्थ वन है 2187 एंगस्ट्रॉम। इस प्रश्न को ध्यान से समझें। इसमें दिया हुआ है कि बामर सीरीज का बात हो रहा है, तो बामर सीरीज में का जो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, तो ये जो फार्मूला हो जाता है बामर सीरीज में, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर एच, या ओनली आर लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, मतलब n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 माइनस n1 का लिख दिया है। तो वेरी फर्स्ट लिखते हैं कि वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज is given by 1/λ is equal to r। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ड्राइवर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लोग को n2 बराबर 2 लिखा जाता है बामर सीरीज में। तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर और n1 इज इक्वल टू मान लीजिए n, तो 1/n स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब पहला लाइन जो होगा बामर सीरीज का वो कहाँ से आएगा, तो देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। तो जब बात कॉन्सेप्ट का करेंगे, तो जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ओरिजिनेशन है वो तब होता है जब जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर ट्रांजिशन करता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर ट्रांजिशन करता है, तो उस समय क्या होता है ना, एट दैट कंडीशन वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होता है उसको वो इमिट करता है। तो फर्स्ट लाइन का जब बात करेंगे उस समय जो n है उसके जगह हम लोग लिख देंगे 3। 2 से तो कम नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, वो तो नहीं होगा। तो 2 से जस्ट 1 ऊपर फर्स्ट लाइन, 2 से 2 ऊपर लेंगे तो सेकंड लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज n इज इक्वल टू लेना है 3। क्यों लेना है 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 2 ले चुके हैं। तो 2 से ऊपर आएगा 3, और जब वो 3 आएगा तो हायर से लोअर आएगा, तभी वो एनर्जी को इमिट कर पाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू है वो मिल नहीं पाएगा, स्पेक्ट्रल सीरीज आपको नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पर हम लोग n2 का वैल्यू ऑलरेडी 2 रखे हैं, तो देन यहाँ पर आप हो गया n1 के जगह हमने 3 बैठा दिया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बैठा देंगे तो क्या आएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2
2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 3 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ इज इक्वल टू r, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो 1/λ r 5/36। तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू आ गया 5r/36। ये आ गया वैल्यू किसका, तो 1/λ का। अब फर्स्ट के लिए मान रहे थे तो हर जगह 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए मान रहे थे तो 1 बैठाते जाइए, तो ये आ गया हमारा 1/λ1 का वैल्यू। अब इसके बाद सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज n जहाँ की हम लोग 3 बैठाए थे वहाँ 4 बैठा देंगे, तो लिखेंगे 4 सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज n इज इक्वल टू जहाँ 3 लिए थे वहाँ अब लिया आएगा कितना 4। तो यदि आप 4 ले लेते हैं तो उसको लिखेंगे 1/λ2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो 1/λ2 इज इक्वल टू r 1/4 आ जाएगा -16, 1/4 माइनस 1/16, तो 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ2 इज इक्वल टू r, this will be 16 and here what will be, then 4 into 4 times this will be 4 and minus 1, then 1/λ2 is equal to 3r/16, 3r/16। तो इसके बाद अब देखिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देन यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग दोनों को डिवीज़न कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, तो उस समय क्या होगा, तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइडिंग
इक्वेशन 1/2। तो 1 को 2 से भागा दे दिए, 1/λ1 इंटू 1/λ2, 5r/36 इंटू 3r/16। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो λ2/λ1 इज इक्वल टू 5r इंटू 16/36 इंटू 3r, 5r इंटू 16/36 इंटू 3r। और इस कंडीशन में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो इसको जब प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाएगा देन जो कैंसल आउट होने वाले टर्म हैं यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। आर और आर कैंसल आउट हो जाएगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो देन इसमें आर और आर यदि हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो 5 इंटू 16 कुछ और भी कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटू 9, 5 इंटू 4/9 इंटू 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, λ2/λ1 20/27, 20/27। अब एक्चुअली इस प्रश्न में हम लोग को निकालना है वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, और इसमें जो हम लोग को दिया हुआ है वो है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। ऑलरेडी हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा हम लोग को। लिखेंगे गिवन इस लाइन पे गौर कीजिए, ये आपको दिया हुआ है। तो गिवन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन λ1 इज इक्वल टू 6561 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से लिख सकते हो λ2 इज इक्वल टू 20/27 λ1। और एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। यू कैन जस्ट राइट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ λ1 here, then λ2 is equal to 20/27 इंटू जो λ1 है, देखिए वो आपको इतना दिया हुआ है। और आंसर्स भी एंगस्ट्रम में है, तो कोई भी कन्वर्ट स्पेशली करने का ज़रूरत नहीं है। अब ये कैंसिल कैसे होगा ना, 3 से कैंसिल करते हैं 9, और ये हो जाएगा 2187। ओके, 9 से कैंसिल करते हैं, हो जाएगा 2 4 9 18 27 3 2 4 3। तो λ2 इज इक्वल टू 20 इंटू 243 एंगस्ट्रम, और ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4860 एंगस्ट्रम। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, 4860 एंगस्ट्रम आपको कहाँ मिल रहा है।
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हम लोग यहाँ तक देखें एंड नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोग सारे फार्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।